नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की विधानसभा की सीट खाली 9 बार से नितिन नवीन के परिवार के पास वह सीट रही। उनके पिताजी उस पर चुनाव लड़े, नितिन नवीन उस पर चुनाव लड़े, जीतते आए। यानी कि 45 साल का दिन नितिन नवीन के परिवार के नाम रहा। अब जब नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, विधायक पद से इस्तीफा दे दिया उन्होंने, तो सीट खाली हुई, तो उस पर उपचुनाव हो रहे हैं। इस उपचुनाव में प्रशांत किशोर अपना तकदीर आजमा रहे हैं। पर्चा दाखिला किया उन्होंने और उस पर चुनाव। सवाल यह है कि एनडीए के तरफ से कैंडिडेट उस पर उतरा हुआ है और एनडीए का कैंडिडेट बड़ी महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, उस पर भाजपा का है। एनडीए के चाहे जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार हो, किसी का नहीं। लेकिन आरजेडी का कैंडिडेट है तेजस्वी यादव का और प्रशांत किशोर। कांग्रेस का नहीं है, लेकिन कांग्रेस पर्दे के पीछे से प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर रही है। अब अगर भारतीय जनता पार्टी वह सीट हार जाती तो बड़ी समस्या आएगी, बेइज्जती होगी नितिन नवीन की। और लाजमी है कि नितिन नवीन वहां मेहनत करेंगे, लेकिन वहां की जनता के सामने एक मौका है कि वह निष्पक्ष चुनेगा। क्या नितिन नवीन जिसे भी खड़ा कर दिए उसे देंगे, जिता देंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो बेइज्जती वोट हो, और प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तो प्रशांत किशोर की राजनीति में चार चांद लग जाए। और प्रशांत किशोर अगर अच्छी हारते भी हैं, सम्मानजनक हार होती है, तभी भी यह होगा कि 45 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है वहां पर, और उसके बावजूद प्रशांत किशोर अच्छा वोट प्रतिशत लेकर के आते हैं, तो फिर उनके लिए सुनहरा मौका होगा। लेकिन इस बीच क्या आरजेडी जो वहां अपने कैंडिडेट खड़ी की है, त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है, आरजेडी प्रशांत किशोर को नुकसान पहुंचाएगी या भाजपा को नुकसान पहुंचाएगी? यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर आरजेडी प्रशांत किशोर को सपोर्ट करती है, कांग्रेस सपोर्ट करती, तब शायद तस्वीर कुछ और होती। लेकिन आरजेडी ने कैंडिडेट खड़ा करके उपचुनाव में किसे फायदा पहुंचा रही है, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कांग्रेस का कहा जा रहा है कि सपोर्ट पूरा प्रशांत किशोर को है। प्रशांत किशोर अगर चुनाव जीत गए तो सम्राट गए काम से, कि सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद यह पहला चुनाव, और इसमें भी कुछ नहीं दिखा पाए, भाजपा का कैंडिडेट नहीं जिता पाए, तो समझ जाइए कि भाजपा को वह कहीं नहीं जिता सकते, स्वयं की भी नहीं जीत सकते अपने दम पर। लेकिन नीतीश ने क्या खेल कर दिया, इस तरह की बात कही जा रही है कि नीतीश ने भी चाल चल दिया। अब चाल चल दिया या खेल कर दिया, यह तो परिणाम जब आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार न्यूट्रल है, जेडीयू के तरफ से उस कैंडिडेट को जिताने का कोई अपील नहीं, भाजपा अपना समझे। इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार भी क्या प्रशांत किशोर को जिताना चाहते हैं या भाजपा? यह एक अहम सवाल है। लेकिन नीतीश कुमार का इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से तालमेल सही नहीं बैठ रहा। बैठकों का दौर भी चल रहा है और नीतीश कुमार नाराज भी चल रहे हैं। इस बीच यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का झुकाव राहुल गांधी की तरफ है, कांग्रेस की तरफ, और कांग्रेस चाहती है कि प्रशांत किशोर जीत जाए, जिसके लिए
कांग्रेस खुलेआम तो उनके लिए प्रचार नहीं कर सकती, लेकिन अंदर खाने सपोर्ट है और नीतीश न्यूट्रल है। नीतीश का न्यूट्रल होना एक बड़ी चाल हो सकता है कि न्यूट्रल रह करके कोई बड़ा खेल करते नीतीश कुमार। इन सबके बीच प्रशांत किशोर के लिए एक और भी बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, वह यह है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जो 2025 विधानसभा चुनाव लड़ी थी, बहुत से कैंडिडेट को कहा जाता है कि जीतने वाले कैंडिडेट को अमित शाह ने बैठा दिया या तो शामिल कर लिया भाजपा में, सपोर्ट में ला लिया, लेकिन कोई जीत नहीं पाया, सबने नामांकन वापस ले लिया। कुछ कैंडिडेट भाग खड़े हुए पर्चा दाखिला करके और प्रचार प्रसार के लिए भी नहीं है। पहले प्रशांत किशोर को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा जाता। प्रशांत किशोर जब पार्टी बनाए तो उसमें कुछ भाजपा के कार्यकर्ता नजर आए, उसी वक्त यह लगा कि प्रशांत किशोर में वह दम नहीं। दूसरा मौका आया कि पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर ने सभा बुलाई और वहां मात्र 2-3 हजार लोग ही जुटे, जबकि वहां मैदान भरने की बात हुई थी, वहां भी फेल हो गए। लेकिन उसी के तुरंत बाद आईपी गुप्ता, पान तत्वा समाज, पूरा मैदान भर गया और आईपी गुप्ता चुनाव भी जीते महागठबंधन के साथ। खुद तो जीती गए, भले उनके पार्टी का कोई नहीं जीता। इन सब के बीच प्रशांत किशोर फिर से उठे हुए। अब अगर प्रशांत किशोर की जमानत बचती है या नहीं बचती है, हार करारी होती है या सम्मानजनक? प्रशांत किशोर का सम्मानजनक हार भारतीय जनता पार्टी की हार है, इस बात का डर भाजपा को है। अब तेजस्वी यादव का कैंडिडेट खड़ा करने का यह महत्व है। तेजस्वी यादव के लिए बहुत संकट होने वाला है आने वाले दिनों में। तेजस्वी यादव का कैंडिडेट अगर नंबर 3 पर चला जाता है और प्रशांत किशोर नंबर 2 पर आ जाते हैं, भाजपा जीत जाती है, तो आरजेडी से कांग्रेस का जो थोड़ा बहुत गठबंधन का बात है वह भी खत्म हो जाएगा और यह पता चल जाएगा कि तेजस्वी यादव बेअसर। अब तेजस्वी यादव में वह दम नहीं जो दम था, और अगर नंबर 2 पर तेजस्वी यादव बने रहते हैं, फिर तो तेजस्वी यादव की जो साख अभी है कम उतनी तो बची रहे। यानी कि इसमें सबसे ज्यादा आन बान और शान तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी के लिए होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तो वह सीट ही है, गढ़ माना जाता है, क्योंकि 45 साल से जहां 9 बार से कैंडिडेट भाजपा का जीत रहा है, तो वह तो भाजपा का गढ़ हो गया, वहां तो हराना मुश्किल है। लेकिन यह चुनाव है और चुनाव में लड़ाइयां होती है, मुकाबला होता है, हार जीत तो एक का ही होगा। अगर जीत बहुत कम अंतर और प्रशांत किशोर नंबर 2 पर आ जाते हैं, तो भी भारतीय जनता पार्टी की हार है, प्रशांत किशोर की जीत मानी जाएगी। वह कि प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में जाकर के आरजेडी जो इतने सालों तक सत्ता में रही है उसे नंबर 3 पर ढकेल कर नंबर 2 पर आ गए, तो उसके आगे प्रशांत किशोर नंबर 1 पर भी आ सकते हैं। यानी कि भाजपा और आरजेडी का अग्नि परीक्षा है प्रशांत किशोर के सामने। प्रशांत किशोर को हारना ही है उस सीट से, क्योंकि 45 सालों से भाजपा के पास है और भाजपा की सरकार है बिहार के अंदर, हारना तय है। लेकिन प्रशांत किशोर का सम्मानजनक हार ही भाजपा और आरजेडी का पतन का कारण बन जाएगी। आरजेडी अगर नहीं गई होती, प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर देती, क्यों हारने के लिए भेजे अपने लीडर को, जब जानते हैं कि 45 सालों से भाजपा की सीट है।
तो प्रशांत किशोर को लड़ने देते, सपोर्ट कर देते, लेकिन नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा के सपोर्ट में गए हैं कि प्रशांत किशोर को काटे आरजेडी, लेकिन यह संभव नहीं लग रहा है। प्रशांत किशोर यह जानते हैं कि उन्हें हारना है, लेकिन वह नंबर 2 पोजीशन पर रहने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और नंबर 2 पर आए तो प्रशांत किशोर की जीत है बिहार के अंदर, और भाजपा और आरजेडी की हार। इस बीच बिहार की राजनीति फंस गई है। अब मैंने कहा ना कि प्रशांत किशोर टिके, अगर हार भी जाते हैं तो वह जीत कही जाएगी, पक्की जीत कही जाएगी। और नीतीश ने कुछ खेल कर दिया तब तो पीके की जीत पक्की है, इसमें कोई शक ही नहीं। बाकी देखते हैं कि क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। बिहार का यह एक सीट उपचुनाव का बहुत दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है, नजरें बनी रहेगी। और आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन एक बात कहूं आप दर्शकों को, इस उपचुनाव का हार और जीत सम्राट चौधरी की तकदीर का फैसला करेगा। उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, सीएम की कुर्सी चली जाएगी, भाजपा उनको सीएम की कुर्सी पर नहीं रहने देगी। बाकी आप दर्शकों की जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।